सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आपका स्वागत है। बेटा, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 4 वायु और जीवन नामक पाठ का भाग 1 पढ़ेंगे और समझेंगे। यह पाठ एक विज्ञान से संबंधित निबंध है। इसमें हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण की समस्या हमारे देश में लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इस बात का हमारे भविष्य पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, यही चित्रण इस पाठ में किया गया है तथा इस बात पर भी बल दिया गया है कि पौधारोपण हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। आइए इसको हम पढ़ते हैं। पाठ 4 वायु और जीवन। वायु को प्राण भी कह सकते हैं क्योंकि वायु ही जीवन है। इस वायु के कारण पृथ्वी पर मनुष्य तथा जीव जंतु निवास करते हैं। पानी तथा भोजन न मिलने पर मनुष्य कुछ समय तक तो जीवित रह सकता है, परंतु वायु के न मिलने पर उसका क्षण भर भी जीवित रहना कठिन है। सभी प्राणी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। सांस लेते समय हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह क्रिया दिन रात निरंतर चलती रहती है। इसके अभाव में प्राणी की मृत्यु हो जाती है। देखिए, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि वायु जो है, वायु को हम प्राण भी कह सकते हैं क्योंकि वायु से ही हमारा जीवन है। बिना वायु के हम जीवित नहीं रह पाएंगे और सारे जो जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर वे वायु के कारण ही जीवित हैं। और पानी और भोजन नहीं मिलेगा तो मनुष्य कुछ समय तक के लिए तो जीवित रह जाएगा, लेकिन वायु के बिना वो एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह पाएगा। और सांस लेते समय हम वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं बेटा? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, वह लगातार चलती रहती है। निरंतर माने लगातार। इसकी कमी के कारण इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। शुद्ध वायु में विभिन्न गैसों की संतुलित एवं निश्चित मात्रा पाई जाती है। यह हमारे शरीर में रक्त की सफाई करती है, सभी अंगों को क्रियाशील बनाती है, शारीरिक वृद्धि में सहायता करती है। शारीरिक वृद्धि माने शरीर का बढ़ना, शरीर का विकास, और शरीर को विषाणु और जीवाणु रहित रखकर उसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाती है। कौन बचाती है? वायु, है ना। अब इसके बाद मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे भी सजीव हैं। पेड़ पौधों की भी लाइफ होती है और वे लिविंग होते हैं। वे भी हमारे ही समान सांस लेते हैं। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं ना। यह कार्बन डाइऑक्साइड जड़ द्वारा शोषित जल के साथ मिलकर एक विशेष प्रकार की क्रिया करती है, जिससे पौधों का भोजन तैयार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नीचे जड़ में क्या करती है, उसको सोख लेती है पानी को, और उसमें एक विशेष प्रकार की क्रिया करती है जिससे पौधों से हमारे पौधों के लिए भोजन बनता है। यदि पौधों को धूप और हवा न प्राप्त हो तो उनका जीवित रहना असंभव है। धूप, हवा पौधों को बहुत ज़रूरी है। बच्चों, क्या कभी आपने देखा है कि अंगीठी में कोयला या चूल्हे में लकड़ी जब नहीं जलती तब पंखे से हवा करने से वह जल उठती है? ऐसा क्यों? क्योंकि हवा करने से लकड़ी या कोयले को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है। हम लोग देखते हैं ना, कई बार अंगीठी बुझ जाती है या चूल्हा बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? क्योंकि उसको हवा नहीं मिल पाती। और जैसे ही हम पंखा लगाते हैं तो वह जलना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो हम बेटा यहीं तक पढ़ेंगे आज, और इसकी पुनरावृत्ति हम कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से करेंगे। पहला प्रश्न, हम वायु को प्राण भी क्यों कह सकते हैं? हम वायु को प्राण भी इसलिए कह सकते हैं
क्योंकि वायु ही जीवन है। सांस लेते समय हम वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? सांस लेते समय हम वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता रहती है। क्यों? क्योंकि शुद्ध वायु में विभिन्न गैसों की संतुलित एवं निश्चित मात्रा पाई जाती है और ये निश्चित मात्रा जो है हमें बीमारियों से भी बचाती है। पौधे वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं? पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसको हम ग्रहण करते हैं। हम क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। छोड़ते क्या हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। और पौधे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं। पौधों का जीवन असंभव कब है? पौधों का जीवन असंभव तब है जब उन्हें धूप और हवा न मिले, तब वो जीवित नहीं रह पाते हैं, है ना। अंगीठी में कोयला या चूल्हे में लकड़ी कैसे जल उठती है? अंगीठी में कोयला या चूल्हे में लकड़ी ऐसे जल उठती है, यदि हम पंखा लगा देते हैं, पंखे से उसमें हवा करते हैं तो वे जल उठते हैं। क्यों? क्योंकि हवा करने से लकड़ी या कोयले को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है। आया बेटा आपको समझ में? हमारे जीवन के लिए वायु क्यों ज़रूरी है? वायु और जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। बिना वायु के हम जीवित नहीं रह पाएंगे और ये पेड़ पौधे भी नहीं जीवित रह पाएंगे। और पेड़ पौधों का होना हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इनसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ये पौधे ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे इनको ग्रहण करते हैं, तब हमारा वातावरण शुद्ध बनता है ना। और ये पाठ हमारा हो गया बेटा, यहाँ तक हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। और आपका गृह कार्य है इस पेज नंबर 27 को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। इसमें से 5 या 7 प्रश्न बना के उनके उत्तर आपको लिखना है और अपनी फेयर कॉपी में आपको शब्दार्थ लिखना है। ये आपका गृह कार्य है और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।